हेलो एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल आइरिस फुजोसी वर्ल्ड। तो चलिए हम एक सेक्स फ्रेंड्स बॉर्डरलैंड का 3rd चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जाओजान जो है ना बोल रहा होता है कि मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे बेड में जाऊँ और जो है वांग यीबो के साथ मैं सेक्स करूँ। पर मतलब जाओजान का ये इच्छा पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है ना, जो टीवी का होस्ट है मतलब जो वांग यीबो है उसको ये कैजुअल मेकआउट्स और ग्रुपिंग और इधर उधर पकड़ना छूना यही सब ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फिर जाओजान सोच रहा होता है कि हमेशा एपेटाइज़र ही खाता रहता है, स्टार्टर ही खाता रहता है, क्या उसे मेन डिश नहीं चाहिए? मेन डिश तो ज़्यादा ही और अच्छा है और बेटर है। जाओजान अपने मन में ये सब चीज़ें सोच रहा होता है। फिर क्या होता है, उन लोग का स्केड्यूल जो है ना और बिजी होने लगता है। उनको मतलब ऑल ओवर द चाइना ट्रैवल करना होता है शूटिंग के लिए। और ये ही नहीं कि उनको बस एक दूसरे के साथ ही शूटिंग करना है, शूटिंग के दौरान उनको अपने इंडिविजुअल भी शूटिंग करनी पड़ती है। जैसे वांग यीबो को गॉक की कार के साथ या मोटरसाइकिल के साथ, है ना। जाओजन को जो सुली वैंस इनके लगेज के साथ, कोट्स के साथ, शू के साथ, मतलब अलग अलग चीज़ों का शूटिंग बहुत सारा करना पड़ रहा होता है। और उसके बाद भी उनको अपने अपने जो सेपरेट वर्क भी होते हैं, इसीलिए मतलब ना उनके उनके लिए एक सेपरेट सिर्फ नाइट जिसमें वो फ्री रह सकें, ये मिलना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा था अभी। और मतलब क्या जाओजान को सरप्राइज़ करता है कि भले ही वो लोग सेक्स ना कर रहे हों, वो एक दूसरे की कंपनी को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। उन दोनों को ना एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। तो जाओजान सोचता है कि भले ही सेक्स ना हो पर फिर भी जो फ्लर्टिंग है ना, वो कैजुअल सा रिलेशनशिप उनको काफ़ी ज़्यादा क्लोज करके रख रहा है। क्योंकि अगर वो कैजुअल सा फ्लर्टिंग एक दूसरे के साथ ना करे तो वो मतलब ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे। जैसे जैसे जाओजान और वांग यीबो एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, जो भी समय उनको फ्री मिलता है, मतलब उनको एक दूसरे का ह्यूमर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, एक दूसरे का नेचर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। जो एल्यूफ और कोल्ड वांग यीबो है ना, वो इतना भी कोल्ड नहीं है कि उसके साथ किसी को बोर फील हो। और मतलब जाओजन का ऐसा फील होता है कि जाओजन ने अपने स्माइल से और वार्मथ से ना वांग यीबो को आइस के जो वॉल है उसके चारों तरफ उसको मेल्ट कर दिया है। क्योंकि अभी वांग यीबो उसके साथ ना एकदम ब्राइटेस्ट स्टार जैसा वार्मथ है, मतलब इतना मतलब एक दूसरे के साथ घुल मिल गए हैं। और वो एकदम ना जाओजन के साथ बिल्कुल ही फ्रैंक हो गया है, फ्री हो गया है। मतलब अगर वो ग्रुपिंग और मेकिंग आउट नहीं भी कर रहे होते ना इस मोमेंट में, तभी वो एक दूसरे को कंपनी को डिफरेंट टाइप से एंजॉय करते, जैसे कि टीजिंग करना, बातें करना, अपनी स्टोरीज शेयर करना। और स्पेशली टीजिंग करना और छेड़ना ना, मतलब दोनों का फेवरेट टाइम पास बन गया होता है एक दूसरे के साथ जब वो शूटिंग कर रहे होते, वाइल शूटिंग। अब वांगी वो बोल रहा होता है कि वाह जानकर आप तो कितने औसम हो, है ना। आपने देखो एक ही बार में जितना भी हमारा डायलॉग था सब याद कर लिया और एक ही टेक में दे भी दिया, मतलब एक ही टेक में आपका जो सीन है पास भी हो गया। फिर वांग यीबो जो है ना जाओजान को आंखें दिखाते हुए बोलता है कि वांग यीबो क्या हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर वांग यीबो जो है ना फ्लर्टिंग या जो भी टीजिंग बोलो या जो भी उसको तारीफ करना, है ना, वो जो है ना रेनबो फार्टिंग जिसको बोलते हैं, वो फिर स्टॉप नहीं करता, वो फिर से और बोलता है कि वांगी जाओ जाओ लाओशी जो है वो इतने अच्छे हैं सिंगिंग में, है ना। और देखो बस 2-3 दिन का वर्कशॉप में वो इतने अच्छे हो गए हैं एक्टिंग में भी, मतलब इतने टैलेंटेड है हमारे जाओ लाओशी। बल्कि जाओ जान को वांगी वो चिढ़ा रहा होता है। फिर जाओ जान जो होता है ना ग्रीन करते हुए एकदम हंसते हंसते स्माइल करते चिढ़ा चिढ़ा के बोल रहा होता है कि वांगी वो क्या तुम इंसान हो प्लीज़, ठीक है। और वांग यीबो जो है ना, मतलब वो बिल्कुल ही ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन के जैसा आंसर देता है कि आई एम, बिल्कुल मैं इंसान हूँ, बस जान गया चाहे वो इंसान नहीं है, वो तो कोई देवता लग रहे हैं, कोई परी लग रहे हैं, कोई एल्फ लग रहे हैं। मतलब जो है ना वांग यीबो जाओजन को चिढ़ा रहा होता है ना फ्रेंडली गुड वे। अब जो वांग यीबो दोनों अपने हाथ को हाथ से पकड़ लेते हैं, अपने हाथों पे हथेली रख के बोलता है कि वांग यीबो, और फिर उसको वांग यीबो बोल के ना जाओजन उसको अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेता है उससे कंधे से। और जो छोटा सा मतलब अल्फ़ा होता है, यंग अल्फ़ा जो होता है, अपना हाँ मतलब सर नीचे करके देखता है और दोनों एक दूसरे के पास सर रख के ना हंस रहे होते हैं। और वांग यीबो जो है ना अपना हाथ जाओजान के कमर में रखता है। और जाओजान जो है ना, मतलब ऐसा नहीं कि अपने प्रेजिंग को पसंद नहीं करता, उसे पता है कि उसे मिलियंस ऑफ पीपल वर्शिप करते हैं, एडमायर करते हैं।
और उसे अपनी प्रेज़ सुनना बहुत पसंद भी है। पर उसका मतलब ये नहीं कि उसको सारा दिन उसके मुँह में कोई उसका तारीफ़ करता हुआ मतलब पड़े, है ना? तो ये जो है ना मतलब थोड़ा-सा जाओजान भी सोच रहा होता है कि मुझे पसंद है तारीफ़ सुनना, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई सारा दिन ही मेरे पीछे-पीछे तारीफ़ करते हुए घूमे। पर जब वांग यीबो के मुँह से ये चीज़ें जो हो रही है, रियल लाइफ़ में हो रही है, वांग यीबो सारा दिन उसके पीछे-पीछे उसकी तारीफ़ करते हुए घूमता है ना, तो ये जो चीज़ें हैं ना मतलब ज़ाओज़न को एक्चुअली में पसंद आ रही हैं। वो शाई फ़ील कर रहा है अंदर से। क्योंकि भले किसी मतलब लोग उसको तारीफ़ करते हैं, पर उससे अगर ओवर कोई करता शायद वो पसंद नहीं करता। पर वांग यीबो जब सेम काम कर रहा होता है ना, सेम प्रेज़ कर रहा होता है और उसको प्रेज़ कर रहा होता है, उससे वर्शिप कर रहा होता है कि वो एक गॉड जैसा है, तो ज़ाओज़न को लिटरली उसके अंदर ना ऐसे बटरफ्लाइज उड़ रहे होते हैं। वो एन्जॉय कर रहा होता है उस फ्लर्टिंग को या तारीफ़ जो भी है, और शाई भी फ़ील कर रहा होता है। क्योंकि वांग यीबो जो ऐसा पर्सन नहीं है कि कैजुअली ऐसे करते रहे, इसलिए जो वांग यीबो के मुँह से ये आवाज़ निकल रही है, शब्द निकल रहे हैं ना, तो मतलब ज़ाओज़न को फ़ील हो रहा था कि वो ट्रूली उन सब बातों को मीन करता है। वो वांग यीबो ट्रूली मीन करता है, जितनी भी तारीफ़ हो ज़ाओज़न के लिए करता है। और कहीं पे भी कुछ होता है ना, तो ज़ाओज़ान ही एक जो ऐसा पर्सन है जो लोगों को टीज़ करता है, पर उसे पता नहीं होता कि ये जो छोटा सा यंग अल्फ़ा है, जो कभी भी मतलब 20 शब्द से ज़्यादा एक साथ बोलता नहीं है, वो इतना मतलब वो उससे भी मतलब वांग यीबो जो है ना ज़ाओज़ान से भी ज़्यादा वर्स हो सकता है, मतलब टीजिंग में, मतलब और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से टीज़ कर सकता है। और ज़ाओज़ान बोल रहा होता है कि वो बहुत लकी है, क्योंकि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये उसको लकी फील करवा रही है। क्योंकि आइस किंग का जो फेमस आइस किंग है उनका वार्मथ मिलना मतलब ये बहुत ही लक का बात है। तो ज़ाओज़ान होता है ना खुद को लकी भी फील कर रहा होता है। फिर जैसे ही वो लोग शूटिंग ख़त्म करते हैं, मतलब सब कुछ रैप अप कर लेते हैं, तब उन लोग एक ना मिनी सेलिब्रेशन पार्टी रखते हैं, जो है ना ज़ाओज़ान को एक्चुअली थोड़ा सा सैड भी कर देता है। और पर जो मतलब वो जो उन्होंने एंजॉय किया एक दूसरे के टाइम को, जो भी है वो मिस ज़रूर करेगा, पर मतलब एक चीज़ जो है उसके सैडनेस को दूर कर रही होती है, वो है आज रात का सेक्स। उन्होंने पहले ही प्लान किया होता है कि आज रात हम सेक्स करने वाले हैं लास्ट डे में। तो इसलिए जो है ना वांग यीबो अपना रूम का कार्ड जो है ज़ाओज़ान के बैक पॉकेट में डालता है, और मतलब पीछे डालता है बैक पॉकेट में, और उसी मतलब डालते हुए उसी प्रोसेस में थोड़ा सा उसके बम को सहलाता भी है। पर उसके कान में फिर बोलता भी है फुसफुसा के कि मेरे एक रूल है कि मैं सिर्फ एक नाइट मतलब 1 नाइट ही करता हूँ बस किसी के साथ। तो आई होप कि जानकर आप उसको माइंड नहीं करोगे, क्योंकि हमारे बीच में जो भी होगा वो एक नाइट के लिए होगा। ये बोल के ना अपना रूम का की कार्ड वो डाल के वहाँ से चला जाता है। आ रहा होता है ना, तो ज़ाओज़ान का आवाज़ वांग यीबो सुनता है कि हॉटेस्ट टीवी होस्ट और मोटर रेसर चैंपियन मुझे बेड में बुला रहे हैं, तो मैं माइंड कैसे कर सकता हूँ। और ये सुन के ना वांग यीबो चक्कल करने लगता है। फिर ज़ाओज़ान है ना और मतलब वांग यीबो रुक जाता है, तो ज़ाओज़ान उसको चिढ़ाते हुए बोलता है कि तुम उस टाइप के लड़के हो? हाँ, पता नहीं था मुझे। मुझे तो लगा था, क्यों तुम्हारे पास वैसा कोई फ्रेंड नहीं है जिनके साथ तुम मतलब ऐसे कैजुअली कर पाओ? तो वांग यीबो बोलता है मेरे पास है। तो ज़ाओज़ान जो होता है ना वांग यीबो की तरफ बढ़ता है, और वांग यीबो के ईयर में एकदम क्लोज आके बोलता है कि वेरी गुड, मुझे सुन के अच्छा लगा। फिर बोलता है कि क्या हम उस टाइप का फ्रेंडशिप रख सकते हैं। और ज़ाओज़ान को अपने कान में हीट फील होता है, और मतलब वो उसी मोमेंट में पूछ लेता है कि क्या आप ये चाहते हैं। तब ज़ाओज़ान बोलता है कि बिल्कुल, अगर मैं नहीं चाहता तो मैं पूछता ही नहीं। तब ज़ाओज़ान अपने मन में सोच रहा होता है बोल के कि बिल्कुल, अगर मुझे नहीं चाहता तो मैं पूछता ही क्यों। ज़ाओज़ान सोच रहा होता है कि वांग यीबो एक हॉट पर्सन है, और उसके सामने अगर इतना हॉट मील है तो उसे एक बार ही वो टेस्ट क्यों करेगा, उसे वो प्रॉपरली एंजॉय करना चाहेगा। तब जो वांग यीबो है ना वो बोलता है कि ट्राई करिए मेरा माइंड चेंज करने का, मतलब एज ए चैलेंज जो है ना, वांग यीबो एज ए चैलेंज जो है वो ज़ाओज़ान को बोलता है। और वांग यीबो का ये चैलेंज ना ज़ाओज़ान ग्लैडली एक्सेप्ट करता है। फिर उस रात को ज़ाओज़ान वांग यीबो के रूम में जाता है, और जैसे ही वो कार्ड एंटर करके रूम में एंटर ही करता है ना, वांग यीबो उसे पकड़ के दोनों एक दूसरे के साथ हंग्रीली किस करने लगते, एकदम किसेस पे किसेस करते जा रहे थे।
वांग यीबो जो है ना जाओजान के वेस्ट को मतलब अच्छे से टाइटली पकड़ता है और उसके पीछे के कर्व को टच करने लगता है। और वांग यीबो फील कर रहा होता है कि वो एकदम परफेक्ट फिट है वांग यीबो के हैंड्स में। फिर जो होता है वो जाओजान के बेल्ट्स को खोल देता है, उसके जीन्स को खोल देता है एक मूव के साथ। और जैसे ही मतलब जाओजान के बेयर स्किन उसके कांटेक्ट में आती है, उसके प्लम्पी एस उसके कांटेक्ट में आते हैं ना, मतलब जिसको इतने दिन से देख रहा था, वांग यीबो मतलब उस फीलिंग को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है। और वांग यीबो का मतलब उसका करके उसका टच फील करके ना जाओजान उनके किस के बीच में ही ना मून करने लगता है। और मतलब जाओजान जो है ना वांग यीबो के टच से इतना सेंसुअल फील कर रहा था, उससे बस थोड़ा सा ही उसे टच किया था उसके ऐस को, जाओजान ऐसा फील कर रहा था कि वो ऑलरेडी वेट हो रहा है, बस अभी कुछ ही सेकेंड्स तो उन्होंने टच किया है एक दूसरे को। फिर दोनों ना मतलब माउथ टू माउथ टंग टू टंग एक दूसरे को वाइडली किस करने लगते हैं और उनके सारे बचे कुचे कपड़े जो हैं इसी मतलब किस करते करते ही निकाल देते हैं। और जब वो बेड तक पहुंचते हैं ना, वांग यीबो फिर से मतलब उसको टर्न करता है और उसके ऐस को टच करने लगता है। और ये देख के ना जाओजान हंसने लगता है, बोलता है तुम्हें पसंद है क्या ये? और उसका आंसर वांग यीबो देता है जाओजान के प्लम्पी से बैक को 2-4 बार स्लैप करके। और ये जाओजान को बिल्कुल ही दर्द नहीं दे रहा था क्योंकि वो जोर से नहीं मारा था, वो बस वो प्लेफुल स्लैप था। प्लेफुल होता है ना, बीडीएसएम में लोग करते हैं, एंजॉय करते हैं, वैसे टाइप का स्लैप था। फिर वांग यीबो पूछता है कि क्या मैं वो सब कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ? और मतलब ये सुन के जाओजान ना फिर से हंसने लगता है बेड में, अपनी बॉडी को ट्विस्ट करता है और जाओजान को फेस करके बोलता है क्यों, तुम तो ऑलरेडी कर ही रहे हो जो तुम्हें पसंद है। और वांग यीबो ना उसको देख के उसकी बातें सुन के वो जाओजान के ऐस को फिर से नीड करने लगते हैं अपने हाथ में, सहलाते सहलाते मसलते मसलते बोलता है बिल्कुल राइट। और वांग यीबो एक्चुअली उसे पसंद कर रहा होता है, उसे ना जाओजान का ऐस को नीड करना ट्विल करना बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। और फिर मतलब वो एक दूसरे को टच करते करते ना मतलब बहुत सारी नॉटी बातें भी कर रहे होते हैं एक साथ एक दूसरे के साथ। और जब वांग यीबो जाओजान के पैक को टेस्ट करता है, मतलब जाओजान को मतलब इतना अच्छा लगता है, उसे लगता है कि इससे ज़्यादा टेस्टी चीज़ तो उसने कभी टेस्ट किया ही नहीं है। और मतलब वांग यीबो के टीथ को अपने बैक में फील करके ना जाओजान की बॉडी में गूज बम्स आने लगते हैं। और वांग यीबो जो है ना वो जाओजान को प्रेस करके उसके बॉडी को प्रेस करके उसे ओरल प्लेजर देने लगता है। और मतलब जाओजान उस फीलिंग को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने लगता है। और जब थोड़े से बाद जाओजान अपना फेस उठाता है तो देखता है उसका चेहरा पूरा भीगा हुआ था। और जाओजान इसको देख के ना इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वांग यीबो को खींचता है उसके बालों से और एक दूसरे को हार्ड किस करने लगते हैं। अब वांग यीबो जो है जाओजान को टर्न कर देता है, टर्न हो जाता है जाओजान, मतलब अब वो करने वाले हैं सेक्स। और वांग यीबो अपने बॉक्सर्स को हटाता है, अपने शॉर्ट्स को हटाता है और उसको देख के जाओजान शॉक्ड हो जाता है। उसकी आईज़ जो है ना बड़ी हो जाती है, उसके मुंह से निकलता है होली शिट तुम इतने बड़े हो। और जाओजान जो है ना उसे मतलब जाओजान का ये रिएक्शन देख के वांग यीबो स्मिर्क करता है और अपने टिप को मतलब जाओजान में रब करने लगता है। और मतलब जाओजान को पता था कि वो इतना बड़ा तो होगा, पर उसकी एक्चुअल साइज़ को देख के ना जाओजान भी अभी थोड़ा सा डर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैंने तो खुद को स्ट्रेच कर रखा है पर मुझे श्योर नहीं है कि मैं इसे पूरी तरह से ले पाऊँगा। फिर जो जाओजान है ना मतलब वो थोड़ा डरते हुए बोलता है कि सही में? तो वांग यीबो बोलता है बिल्कुल जानगा, आप डरिए मत, है ना, बोल के वो मतलब जाओजान को थोड़ा सा प्रिपेयर करने लगता है। क्योंकि जाओजान को जो अनइजीनेस है ना ये वांग यीबो ने पहले भी देखा है, मतलब उसके जो सेक्स ऑर्गन को देख के ना लोग ऐसा रिएक्शन देते हैं, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। और जब जाओजान फील करता है कि वांग यीबो उसे प्रिपेयर कर रहा है अच्छे से, मतलब वांग यीबो को वो कम्प्लीमेंट भी करता है कि हाउ स्वीट ऑफ यू। और उसके बाद ना मतलब उसको जाओजान बोलता है, जाओजान को वांग यीबो बोलता है कि जान को आप रिलैक्स हो जाओ, मुझे आपको प्रिपेयर करने दो। और फिर जो है ना मतलब जाओजान को
कहीं पे मतलब उसको वाइल प्रिपेयरिंग उसको फील होता है कि कहीं पे उसको ऐसा हिट किया है जिसकी वजह से उसको बहुत मतलब अच्छा एक्साइटमेंट फील हो रहा होता है, और उसके जो मुँह से ना आह करके मौन निकल जाती है। और वांग यीबो जो है ना फिर से उसी जगह को हिट करता है अपने फिंगर से और बोलता है कि क्या ये जगह है, ये आपका प्लेजर पॉइंट है। और जाओ जान जो है ना मतलब बोलता है हाँ, और वांग यीबो उसको बार बार वहीं पे टच करने लगता है। तब वांग यीबो बोलता है कि तुम्हें पता है अब मुझे और टीज़ मत करो। जाओ जान का मतलब है ना वांग यीबो टीज़ करना छोड़ता नहीं है, वो और टीज़ करता रहता है और उसी सेंसिटिव स्पॉट में बार बार अटैक कर रहा होता है। और वांग यीबो का मतलब अटैक से ना जाओ जान बस मूनिंग पे मूनिंग ही कर रहा होता है, लाउडली मूनिंग कर रहा होता है। और वांग यीबो जो है ना उसकी मूनिंग करते हुए देख के अपने लिप्स को लिक कर रहा होता है और बोलता है उसको मतलब वो सोच रहा होता है कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है रेड फोनिक्स को ऐसे अपने अंडर प्लेजर में ना मून करते हुए। ये शायद मतलब उसको और ज़्यादा ही एक्साइटेड कर रहे हैं, और वो सोच रहा होता है कि कैसे बस मैं स्टार्ट कर दूँ अब। फिर जो है ना मतलब जाओजान जो है मतलब वांग यीबो जो है जाओजान से अपने फिंगर्स को हटाता है, वो एक कॉन्डोम लेता है और अपने मतलब अराउंड रैप करने लगता है। तभी जो है ना वांग यीबो उसके हाथ से कॉन्डोम ले लेता है और खुद अपने हाथों से उसे खोल के जाओजान को पहनाता है। और पहनाने के बाद ना वो मतलब जाओजान के जो ऑर्गन होता है उसको देख के उसको मतलब थोड़ा सा ऑरल वो भी प्लेजर देने लगता है। और थोड़ा समय ऐसा करता है फिर वांग यीबो लाउडली बोलने लगता है कि अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है जान का, बोल के वो जाओजन को हेयर्स को पुल करता है, खींचता है, बोलता है अब मुझे आपके अंदर आना है। और जाओजान भी है उसके जो ऑर्गन होता है उसको लास्ट टाइम एक लीक करके और टर्न हो जाता है और अपने नीज में मतलब वांग यीबो को फेस पीट करके घूम जाता है, फिर बोलता है ऑल राइट। जैसे धीरे धीरे वांग यीबो उसके मतलब अंदर अपने डिक को डाल रहा होता है उसके होल में, वांग यीबो के मुंह से ना मतलब एकदम टाइटनेस की वजह से एकदम होली फक निकल जाता है और जाओ जान भी सेम ही रिएक्ट करता है, क्योंकि ये मतलब जो अभी बस टच ही हुआ है, अभी गया भी नहीं है, और जाओ जान को इतना अलग सेंसेशन फील हो रहा है जितना उसने पहले किसी के साथ फील नहीं किया है। अब जो है ना वांग यीबो उसको धीरे धीरे अंदर डाल रहा होता है और जाओ जान की ईयर्स में लीक करते करते बोल रहा होता है, उसके जहाँ पे सेंट लैंड होता है अल्फ़ा का वहाँ पे लीक करते करते बोल रहा होता है कि जानका आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, आप इतने परफेक्ट हो मेरे लिए, तो इसलिए आपका जो स्मेल है ना वैनिला जैसा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपका सेंट भी मेरे लिए परफेक्ट है। जाओजान है अब थोड़ा सा अपने हेड को और साइड कर देता है, अपने नेक में ना वांग यीबो का और एक्सेस देता है, और मतलब वांग यीबो उसको अच्छे से निप करने लगता है उसका सेंसिटिव जो ईयर मतलब ग्लैंड होता है शोल्डर ग्लैंड को। और वांग यीबो ये करते करते ना अपने हाथों से जाओजान को सहला रहा होता है, और जब उसके हाथ ना उसके फिंगर्स जाओजान के निप्पल्स को टच करते ना, उसको हल्का सा पिंच करते ना, जाओजान को मतलब एकदम हेवनली फील हो रहा होता है। जब वांग यीबो अपना फियरसली ट्रस्ट करके एकदम एक बार में अंदर जाता है जाओजान के मुंह से ना जोर से गैस निकल जाता है, जोर से मतलब आह निकल जाती है, मतलब वो जाओजान जो है ना खुद भी उसके थ्रस्ट से रिलीज जाता है, उसे खुद पता नहीं होता है कि वो ऑलरेडी रिलीज हो रहा है, और जब उसका कम गिरता है ना और वांग यीबो उसको कॉन्टिन्यूसली फक कर रहा होता है हार्ड एंड फास्ट, मतलब जाओजान से अब सहा नहीं जा रहा, तो इतना एक्साइटेड फील कर रहा होता है, वो अपने हाथों में रह सपोर्ट नहीं कर पाता खुद को, बेड में गिर जाता है और उसके मुंह से बस मोन निकल रहा होता है, मतलब उसके बॉडी में कोई स्ट्रेंथ नहीं होता है उसके ऑर्गेज्म के साथ, अब जितना काम है वो सब वांग यीबो पे छोड़ देता है। और जब बहुत समय तक फकिंग करते रहते हैं वो लोग दोनों एक दूसरे के साथ, जाओजन को फील होता है कि मतलब आउट ऑफ ब्रेथ है, और वांग यीबो भी अब ऑर्गेनिज्म मिल गया, उसका ऑर्गेनिज्म मिल गया है, तो वो जाओजन को फ्लिप करता है, और तब जाओजन देखता है मुड़ के कि वांग यीबो भी पैंट कर रहा है, मतलब अभी भी वो जोर जोर से सांसें ले रहा है, और उसकी आंखें और डार्क हो गई हैं, चेहरा एकदम फ्लश होकर रेड हो गया है, वांग यीबो को चेहरा जो है ना डिज़ायर से और लस्ट से फुल हो गया है। और वांग यीबो भी खुद को मतलब देखता है ना, जाओजान को देखता है कि जाओजान भी सेम रिएक्ट कर रहा है,
अब जो है ना वांगी वो फिर से अपने डिक को इंसर्ट करता है वार्म जगह में, और वो फिर से लव मेकिंग जो है ना फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो एक दूसरे पे किस कर रहे होते, एक दूसरे को ब्रीथलेस कर रहे होते दोनों। और फिर इस बार भी जब वो दोनों ऑर्गेज़म मिल जाता है, दोनों क्लाइमेक्स मिल जाता है, वो दोनों ने एक दूसरे को टाइटली हग कर देते हैं, जिस पोजीशन में होते हैं ना उसी पोजीशन में रहते हैं एक दूसरे के एम्ब्रेस में। और मतलब एक दूसरे को सेंट ग्लैंड को वो महसूस कर रहे होते हैं, स्मेल कर रहे होते हैं। और जाओजन बोल रहा होता है कि मैं हमेशा क्यूरियस था कि वांग यीबो का सेंट कैसा होगा, क्योंकि दोनों ही अल्फ़ा हैं। और मतलब होता है ना, दोनों ही क्यूरियस है कि कैसा एक दूसरे का सेंट है। वांग यीबो को तो पता चल गया था कि जाओजन का सेंट वैनिला जैसा है। अब जाओजन को भी पता चल जाता है कि वांग यीबो का सेंट जो है सिन्नामॉम जैसा है, दालचीनी जैसा उसका स्मेल है। और फिर बोलता है कि ये जो स्मेल है ना, वांग यीबो को स्मेल जो है जाओजन को बहुत सूट कर रहा है, और वो बहुत खुश है उसको स्मेल करके। और मतलब ना जाओजन जो है वांग यीबो के सेंट क्लेन को एक बार लीक करता है। जैसे ही लीक करते ना, वांग यीबो का डिक जो जाओजन के अंदर ही फिर से हार्ड हो जाता है। तब जाओजन ना ये फील करके हंसने लगता है, बोलता है कोई बात नहीं, मेरे पॉकेट के अंदर भी बहुत सारे अभी कॉन्डम्स पड़े हुए हैं। और जाओजन भी स्मिर करने लगता है, बोलता है गुड टू नो। और फिर वो पूरी रात एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करते हैं, क्योंकि जाओजन को बस 3 राउंड तक ही याद था। उसके बाद जाओजन ऑलरेडी पास्ड आउट हो गया था, है ना, उसके पावरफुल थ्रस्ट से। जब फाइनली सूरज उगता है, सुबह होने वाली होती है, सुबह होने वाली होती है, तब जाके वांग यीबो जो है फाइनली सेटिस्फाइड होता है। और जाओजन को इतना अच्छे से लव किया होता है कि जाओजन अपने ब्रेन्स के आउट में होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर वांग यीबो जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एकदम बेहोश जाओजन को अपनी गोद में उठाता है, और मतलब एक हक करने लगता है। और मतलब दोनों ना मतलब लास्ट लास्ट में ऐसा हो गया होता है कि उनके पास जितनी कॉन्डम्स थे वो ख़त्म हो गए होते हैं। उन्होंने लास्ट में बिल्कुल रॉ सेक्स किया होता है, मतलब विदाउट कॉन्डम विदाउट प्रोटेक्शन भी सेक्स किया होता है, क्योंकि कॉन्डम्स ख़त्म हो गए होते हैं। उन्होंने जब वो एक दूसरे से ना एक दूसरे के बॉडी से सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहे होते हैं, और इसकी वजह से ना दोनों ही गंदे हो गए थे एक दूसरे के कम से। पर ये दोनों को ना बिल्कुल गंदा फील नहीं दे रहा था, दोनों इतना एग्जॉस्टेड थे, पर दोनों को एक दूसरे का स्मेल और ये सब इतना अच्छा लग रहा होता है ना, कि दोनों जो एक से स्टिकी हैं या जो गंदे हैं वो बिल्कुल उनको फील नहीं होता है। और फाइनली जो है ना, जब ख़त्म हो जाता है सब कुछ, तो जाओजन जो है वांग यीबो के सिन्नामोम स्मेल जो होता है सेंट, उसको सेंट करने लगता है, इनहेल करने लगता है। और वांग यीबो के ब्रॉड चेस्ट को अपना पिलो बना के वो सो जाता है, मतलब शायद उसका कॉन्शियसनेस ना लॉस्ट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, सो जाता है, जो भी है। फाइनली जब जाओजन उठता है ना, तो वो खुद को पाता है कि वो मतलब सरप्राइजिंगली क्लीन है, उसका बॉडी ना बहुत दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा पेन में है, पर उसका ना मतलब उससे फील हो रहा था कि क्लीन है, उसके बॉडी में स्टिकीनेस या जो भी गंदगी फील हो रही थी जब वो सोया था उससे पहले, वो सब एकदम क्लीन है। और ये भी पता है ना वो जाओजन कि उसके इनसाइड्स भी क्लीन है, जो ऑलरेडी कम से भरे हुए थे वो सब भी बिल्कुल क्लीन है। और जाओजन सोचता है कितना अच्छा लड़का है। पर जो भी हो, जब जाओजन हाथ मुड़ता है, मुड़ के हाथ बढ़ाता है उस तरफ जहाँ पे वांग यीबो है, वो देखता है ना कि वो मतलब पिलो में कोई नहीं है, और उसको खाली देख के ना जाओजन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। फिर उसे नज़र घुमा के देखता है कि जो पिलो का ओनर है यानी कि वांग यीबो है, वो बेड से बाहर है और ऑलमोस्ट ड्रेस्ड अप है, मतलब लगभग रेडी ही है। और जाओजान जो होते हैं ना, वो मतलब वांग यीबो कपड़े पहने हुए वांग यीबो को देखता है, और देख के बोलता है मेरा पिल्लो, मेरा पिल्लो। और वांग यीबो उसकी बात सुन के ना थोड़ा सा चक्कर करने लगता है ना, और कोट पहनते पहनते उसके बोलता है कि मुझे जाना पड़ेगा। फिर वांग यीबो जो है ना, वांग यीबो जाओजन को देखता है, और जाओजन भी वांग यीबो को देखता है। फिर जाओजन उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें फिर से मिल सकता हूँ, क्या तुम्हें फिर से देख सकता हूँ, क्योंकि लास्ट नाइट जो है ना, जाओजन ने ऑलरेडी बता दिया था, क्लियर इंटेंशन बता दिया था कि वो मतलब मोर देन वन नाइट स्टैंड चाहता है जाओजन के साथ।
और मतलब जाओजान ने वांग यीबो को बताया होता है कि वो वांग यीबो के साथ ना मोर देन वन नाइट स्टैंड चाहता है। और वांग यीबो के शायद भी ना फर्स्ट टाइम उसके लाइफ में ऐसा हो रहा था कि वो खुद क्लियर नहीं है वो क्या चाहता है। क्योंकि जब वो नहीं चाहता है वन नाइट स्टैंड, या फिर वो मतलब कैजुअल चाहता है, या सिर्फ ओनली वन नाइट ही चाहता है, वो दोबारा नहीं चाहता, वो उस सब के मतलब अपने डिसीजंस के बारे में बिल्कुल क्लियर होता है। और इस बार जो है ना वांग यीबो खुद भी क्लियर नहीं है कि वो क्या चाहता है। और जब इस बार फिर से वांग यीबो ने पूछा, जाओजान ने पूछा वांग यीबो से कि क्या हम फिर से मिल सकते हैं, जाओजान को वांग यीबो कोई डेफिनेट आंसर दे नहीं पाता है। वो बस एक हल्का सा स्माइल करता है जाओजान की तरफ और दरवाज़ा खोलता है और चला जाता है। फिर वांग यीबो सोचता है कि मतलब उसे जाओजान बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, है ना। और जो सिंगर है मतलब जो जाओजान है उसका सेक्स लाइफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और उन लोगों ने ना एक बार इस चीज़ को कर लिया है, तो इसीलिए ये एंड है, वो अब नहीं चाहता है। ये मोर देन अनफ है, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छे से इतना सेटिस्फाइड होके किया होता है। तो इसलिए वांग यीबो खुद को बोल रहा होता है कि ये मोर देन अनफ है। और जाओजान भी है ना उसे जाने देता है, क्योंकि उसे पता है कि वो फिर से मिलेंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि उन्हें मिलना पड़ेगा, इसलिए कि जब उनका कोलैबोरेशन फाइनली लॉन्च होगा तो उन्हें मिलना तो पड़ेगा ही ना। उसे अंदर से खुद भी पता है जाओजान को कि वांग यीबो ने जो कल लास्ट नाइट को एक्सपीरियंस किया है वो खुद को मतलब उसको दोबारा एंजॉय करने से पहले रोक नहीं पाएगा। क्योंकि रेड फोनिक्स के साथ एक नाइट के बाद कोई दोबारा ना चाहे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसके बाद जो है ना, उसके बाद ना मतलब वो दोनों ही अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं, अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। एक बार वो मिले भी थे वांग यीबो से, पर वांग यीबो ने ना उसे सर्टेन डिस्टेंस रखा था और जाओजान ने भी इंक्लूड नहीं किया था कि होता ना कि मतलब जाके मैं खुद ही या पहले से अपने आगे आगे जाऊं बोल के। क्योंकि वो वांग यीबो को अपना टाइम लेते हुए जाना चाहता था। वो चाहता कि वांग यीबो खुद से उसके आगे आए, मतलब खुद से मतलब वो इनिशिएटिव ले और जाओजान के पास आए। और जाओजान को इतना पता है कि वो वेट कर सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। जाओजान को इतना खुद पे कॉन्फिडेंस होता है। पर इस बार जाओजान गलत होता है, क्योंकि ना ये सच में बहुत टाइम ले लेता है। लगभग 1 महीना हो गया है और टीवी होस्ट के मतलब जो वांग यीबो है उसके तरफ से कोई अब तक कुछ इन्फॉर्मेशन या कोई इनिशिएटिव नहीं आया है। इवन ना जाओजान को कुछ अपनी तरफ से ऐसा इनिशिएटिव लेना पड़ता है कि दोनों मिले एक दूसरे से। ऐसा दिखाया, ऐसा जाओजान दिखाता है ना कि वो कोइंसिडेंटली मिले हैं। बट वांग यीबो जो होता है ना बिल्कुल इनडिफरेंट होता है, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। जाओजान को पता है कि वांग यीबो उससे हॉट मतलब पाता है, मतलब वांग यीबो के नज़र में जाओजान हॉट है। जाओजान श्योर है इस बात को। इसलिए जाओजान सोचता ना कि मैं इस बार तो उसको जाने नहीं दूंगा, है ना। और मतलब इस बार वो फिर से और एक मीटिंग सेटअप करता है वांग यीबो के साथ। पर उसका खुद का जो होता है ना शेड्यूल जो होता है खुद बिजी होता है। फिर वो सोचता है कि कोई बात नहीं, फ्यूचर में हम मिलेंगे दोबारा, क्योंकि जब गॉग और सुलिवन का प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे, भले ही अभी कुछ हफ्ते बाद ही हो। और इस बीच में जाओजान क्या करता है, जाओजान पिछले लास्ट महीने जब से वांग यीबो के साथ सोया है ना, वो बेयरली किसी के साथ सेक्स किया होता है उसने। और किया भी है एक दो बार ट्राई, तो उसको मतलब जाओजान को वांग यीबो के साथ जो नाइट उसने स्पेंड किया था, जो एन्जॉय किया था, वैसा बिल्कुल ही फील नहीं हो रहा था। मतलब उस चीज़ को उतना एन्जॉय नहीं किया उसने। इसीलिए जाओजान सोचता है कि अगर मुझे एन्जॉयमेंट नहीं हो रहा है तो मैं क्यों करूं। बट ऐसा नहीं है कि वो सेक्स मिस नहीं करता है। जाओजान बोल रहा होता है कि भगवान मुझे बहुत ज़्यादा ही मन कर रहा है। जाओजान जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही सेक्स को मिस कर रहा है, एक माइंड ब्लोइंग वाला। बट उसके लिए उसे वांग यीबो चाहिए। फिर जाओजान सोच रहा होता है कि मतलब अब उसको अपने हाथ से ही खुद को सेटल करना पड़ेगा। फिर वो बोल रहा होता है कि ये मैं हाई स्कूल के बाद फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ अपने हाथों से खुद को सेटिस्फाइड। ये उसने इतने सालों से किया नहीं है।
पर जो भी हो, अब देखते हैं आगे क्या होगा। इस स्टोरी के पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा बना दिया है। और मुझे ना ये वांग यीबो का चेस्ट वाला पार्ट काफ़ी अच्छा लगा, है ना। मैंने और ये ऑथर ने ना, हमने एक बार ये पिलो के चेस्ट को, मतलब वांग यीबो का ब्रॉड चेस्ट पिलो जैसा है, वो जाओ जंग एंजॉय करता होगा ना, इस बारे में एक बार बात भी किया था ट्वीट में। जो भी है, स्टोरी में पढ़ के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन ऑथर ने भी खुद इसके ना नोट्स में नीचे दे रखा है कि मतलब ये फ़नी सा ट्वीट था, उसी के लिए जो है ना ऑथर ने भी इसे इंक्लूड किया है इसमें। तो बताना आप लोग को कैसा लग रहा है ये स्टोरी। इतना हैवी स्टोरी ना कि मैं खुद भी अभी हैवी फील कर रही हूँ, पर जो भी है थोड़ा सा डिफरेंट है। आई होप आप सबको अच्छा लगे, है ना। और आप लोग चाहते हो कि जो मैं वैसे ही मैंने ऑलरेडी ना काफ़ी सारे जो हॉट सीन्स होते हैं ना उसको मैंने कम कर दिया, क्योंकि वो इतने एलेबरेटेड थे ना कि मैं उसको मतलब बोल नहीं पा रही थी, खुद भी मैं इतना वो नहीं हो पा रही थी कि जो भी है एक होता है ना ऑडियंस सुनेगी। तो जो भी है तो मैंने कुछ कम किया है, पर मुझे अभी भी लग रहा है, अगर आप लोगों को भी लग रहा है ना थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है तो बताइएगा, तो मैं आगे जो सीन्स होंगे ना उसको इतना डीपली डिस्क्राइब नहीं करूँगी। और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग वो भी बताना कि मैं जो नेचुरली जैसा लिखा है उन्होंने, मैं वैसे ही उसको डिस्क्राइब करके आऊँ। ठीक है, फिर अगर आप लोग को मतलब अच्छा लगता है मेरा चैनल और मेरी स्टोरी एक्सप्लेनेशन, तो आप मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। ओके देन।